Question number 6. The firm purchased a machine for rupees 2,10,000 on 1st July 2013. 1st July को फर्म 2,10,000 का मशीनरी परचेज करती है एंड स्पेंड रुपीज़ 24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। मीन मशीनरी जो है हैवी मशीनरी, उसको इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता, अदरवाइज़ वो मशीनरी गिर जाए तो वर्कर का लॉस हो सकता है जान का। ठीक है, तो जितने भी आपने मे भी कभी विज़िट किया हो, जो हैवी मशीनरी है वो हमेशा इंस्टॉल की जाती है। तो ये मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू जब आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? 2,34,000। मीन 210 की आपने परचेज़ की थी, फिर उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आए तो वो 2,34,000 की थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 4 ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट 4 ईयर्स की आपने बैलेंस शीट लेनी है। डिमिनिश का मतलब ही कम होना होता है, मीन जो रह जाने वाला बैलेंस है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2,34,000 का आपने 10% लेना है 6 मंथ के लिए। ठीक है, 2,34,000 का हमें 10% लेना है बट 6 मंथ के लिए। 11,700 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 11,700। ठीक है, 2,34,000 का 10% फॉर 6 मंथ। अब आप क्या करेंगे? 2,34,000 में से माइनस करेंगे 11,700, ये आ गया 2,22,300। 2,22,300 रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, 2,34,000 इसका टोटल और 2,34,000 इसका टोटल। रिमेनिंग एसेट जो है आपका 2,22,300 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम जब इसका 10% लेंगे, इसका हम लेंगे 10%, ये हमारे पास आ गया 22,230 रुपये। अब हम ओरिजिनल वैल्यू में से 2,22,300 में से 22,230 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2,70,000। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे, सेम यही टोटल इधर और सेम यही टोटल इधर। ठीक है, अब 3rd ईयर के स्टार्ट में वो हमारा बैलेंस कितने का है? इतनी अमाउंट का है। अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम इसका लेते हैं 10% तो ये आ जाता है 20,007 रुपीज़। अब हम 2,70,000 में से 20,007 माइनस करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग बचा 1,80,060 रुपीज़। यही टोटल इधर और यही टोटल इधर। 4th ईयर के स्टार्ट में हमारी वो मशीनरी रह गई इतने की। अब हम इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आ गया 18,006 रुपीज़। 0.3 आपने लिखना लिख ले, नहीं लिखना इग्नोर भी हो सकता है, वो इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 18,063 में से माइनस करेंगे 0.3 रुपीज़ तो हमारे पास आ गया 1,62,000
अब आप इसको राउंड करके एंड पे 57 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो 5 या उससे बड़ी वैल्यू तो हम राउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप राउंड करके भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ ये वाली वैल्यू भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आ गया। और यही टोटल यहाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।